Hello students, my name is Ramandeep Singh. So today we are going to discuss about the introduction of software engineering. And we know that software engineering contains three names: engineering, software, two names, engineering and software. So preface में हम discuss कर लेते हैं कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है इसी presentation में. First is what is engineering, then what is software, then what is software engineering, उसके बाद software process क्या होती है, उस प्रोसेस के मॉडल्स कितने हैं, उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस, ये सब कुछ. देन व्हाट इज़ इंजीनियरिंग. पहले तो अलग अलग टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन ऑर्डर टू इन्वेंट, डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेन एंड इम्प्रूव सिस्टम्स. मतलब जो पहले सिस्टम बन चुके हैं उनको मेंटेन करना या उनको इम्प्रूव किया जाए या उनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि वो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज या साइंटिफिक में जो है वो एज एन एप्लीकेशन यूज़ किए जा सकें. दिस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग. ओके, नाउ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. एज वी नो, हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं. सॉफ्टवेयर मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स and it consists of carefully organized instructions and code written by the programmers in any of the various special computer languages. हम जानते हैं कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है. जैसे बहुत सी गेम्स जो हैं वो जावा में बनती हैं, पहले बनती थी. अभी नई लैंग्वेजेस जो हमारे पास हैं वो पाइथन है, .NET है. इनमें हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो है वो बना सकते हैं. आज के टाइम पे क्योंकि ऐप्स ज़्यादा यूज़ होती हैं तो एंड्रॉयड जो है हम उसे यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऐप्स. नाउ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन सच एज रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, मॉडल्स एंड यूज़र मैनुअल्स. सो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग. अगर हम किसी चीज़ को अपनी एप्लीकेशन के लिए या अपने किसी काम के लिए, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं. जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर हमें MS वर्ड में कुछ काम करना है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए ही है. उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं, उन्हें सेव किया जा सकता है. रादर कि अगर आपको एक्सेल शीट में काम करना है, कुछ अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए आप MS एक्सेल यूज़ करोगे. एज सच अगर आपको कोई मूवीज़ देखनी है या सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए आप मीडिया प्लेयर यूज़ करोगे. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. तो जैसे जैसे अलग अलग हमारी एप्लीकेशन है उसी के हिसाब से हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग अलग से पढ़ लिया हमने कि एक साइंटिफिक एप्लीकेशंस है, कोई नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिया. उसी एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं. नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्न्ड विद ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके सारे आस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगी. दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अकॉर्डिंग टू IEEE's definition, software engineering can be defined as the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. दोबारा से ये वही चीज़ आ गई. हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसके बाद उसे ऑपरेट करना, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करना. तो इन तीन चीज़ों की जो अप्रोच जो हमारे पास है, इन तीन चीज़ों की जो हमने स्टडी करनी है, दिस इज़ कॉल्ड द इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, और यू कैन से दैट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आगे हम चलते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है. सॉफ्टवेयर प्रोसेस, इट इज़ अ फ्रेमवर्क that describes the activities performed at each stage of the software development project. हमने मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया है तो इट इज़ काइंड ऑफ माई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. उसको बनाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा हर एक स्टेज में, उस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलेंगे. उस पूरे फ्रेमवर्क को हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलेंगे. Again, a set of activities whose goal is the development and evolution of the software, it is also called software
प्रोसेस। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में हेल्प करें या सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करें, उन सबको हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं कि वो है कौन कौन सी। सबसे पहली है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड इट्स डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स। सिस्टम क्या करेगा जो हम बनाने जा रहे हैं, और उसको डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट। इसमें हम डेवलपिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैलिडेशन, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमने बनाया है क्या वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है। इफ़ जो कस्टमर को रिक्वायर था क्या हमने वैसा ही सॉफ्टवेयर बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। ओके, द नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब कि जैसे जैसे चेंजिंग होती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम, क्या हमारा सॉफ्टवेयर उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, यू नो, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, रैड, स्पाइरल, स्कर्म, लीन डेवलपमेंट, एक्सट्रीम, एटसेट्रा। ये करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम सिस्टम की इंजीनियरिंग करना, दूसरे स्टेप में हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पुराने सिस्टम में क्या जो थे ड्रॉबैक्स थे और हमें नए सिस्टम में क्या उसको लेके आना है, इम्प्रूव करना है। थर्ड में हम उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम उसी सिस्टम की कोडिंग करना शुरू करते हैं, सिस्टम इन सॉफ्टवेयर। फिफ्थ में हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। और लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है मेंटेनेंस। जब हम इसको डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को तो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करना। अब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वाटरफॉल अप्रोच को लेके सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ये हमारे लिए इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। एक तो ये प्रोसेस बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज़। सेकंड, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ। अगर कोई हमारा इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ है जिससे पहले इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी इस चीज़ को यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। थर्ड इज़ माइलस्टोन्स आर वेल अंडरस्टूड। फोर्थ इज़ गुड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एंड फिफ्थ वन इज़ वर्क्स वेल व्हेन द क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कॉस्ट ऑफ आवर शेड्यूल। अच्छे तरीके से काम करेगी ये प्रोसेस अगर आपने क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है एज़ कंपेयर टू द कॉस्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास इसकी एडवांटेजेस हैं तो कुछ हमारे पास इसकी डेफिशिएंसीज भी हैं। ऑल द रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी नोन अपफ्रंट, पहले ही हमें मालूम होनी चाहिए। डिलीवरेबल्स क्रिएटेड फॉर ईच फेज आर कंसीडर्ड फ्रोजन, इनहिबिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कैन गिव ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ प्रोग्रेस, डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर इज़ व्हाट, कि कोई प्रॉब्लम है उसे हमने डिस्कस किया तो उसको बाद में उसे सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप बनाए, लेकिन ये जो हमारा प्रोसेस है ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगेन द इंटीग्रेशन इज़ वन बिग बैंग एट द एंड। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस प्रोसेस में कि लास्ट स्टेप में जब हम सभी फेजेस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है वाटरफॉल मॉडल में। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर द कस्टमर टू प्रिव्यू द सिस्टम until it may be too late। इसका मतलब ये है कस्टमर जिसको हमने ये डिलीवर करना है उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सिस्टम को बनता बनता देख सके, मतलब हमें उसे फाइनल ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो अगर वो पहले उसे नहीं चेक कर सकता तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें किस तरीके से बता सकता है। एक ये भी इसमें डिसएडवांटेज है, हमें पहले ही उसकी रिक्वायरमेंट्स लेके एक ही बार में उसको फाइनल डिलीवर करना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हमने उसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है और एक मॉडल को डिस्कस किया है, वाटरफॉल मॉडल, जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है। एक्चुअली में कंपनीज़ में जिस तरीके से काम होता है, जो अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं, उनमें से ये एक था। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बट एक और चीज़ है हमारे पास कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। उसमें है कि इसमें रिक्वायरमेंट्स हमें पहले पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल होनी चाहिए, नया वर्जन जो है पुराने प्रोडक्ट का वो भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट में है कि हाई रिस्क फॉर द न्यू सिस्टम बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। तो अगर नया सिस्टम ही बनाना है हमने, मान लो पुराने को डिज़ाइन नहीं करना, वो भी इसमें
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम इस अप्रोच को उस केस में नहीं यूज़ करेंगे। एज वी डिस्कस कि आज हमने यही डिस्कस करना था वाटरफॉल मॉडल, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड